दुनिया में हजारों शहर हैं, कुछ बेहद खूबसूरत, कुछ बेहद खतरनाक। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस धरती पर ऐसे भी शहर मौजूद हैं जहां आम इंसानों का जाना पूरी तरह मना है। ऐसे शहर जहां कभी हजारों लोग रहते थे, लेकिन आज वहां सन्नाटा है। कुछ शहर रेडिएशन से जहरीले हो चुके हैं, कुछ सरकारी सीक्रेट्स छिपाने के लिए बंद कर दिए गए, और कुछ जगहों पर इंसानों का जाना इसलिए मना है क्योंकि वहां की प्रकृति ही इंसानों के लिए घातक बन चुकी है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से कुछ शहर आज भी मौजूद हैं, लेकिन दुनिया के नक्शे पर होने के बावजूद वहां आम लोगों का कदम रखना कानून के खिलाफ है। तो आखिर कौन से हैं ये शहर और क्यों इंसानों को वहां जाने से रोका गया है? दरअसल मानव सभ्यता हमेशा से शहरों के आसपास विकसित हुई है। जहां पानी, संसाधन और सुरक्षा मिली, वहीं इंसानों ने बसावट शुरू की। लेकिन इतिहास में कई बार ऐसा हुआ जब किसी शहर को अचानक छोड़ना पड़ा, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कभी युद्ध और राजनीतिक फैसलों के कारण, और कभी मानव द्वारा किए गए खतरनाक प्रयोगों की वजह से। 20वीं सदी में जब दुनिया तेजी से औद्योगिक और तकनीकी विकास की ओर बढ़ रही थी, तब कई ऐसे फैसले भी लिए गए जिनके परिणाम बेहद खतरनाक साबित हुए। कुछ जगहों पर न्यूक्लियर दुर्घटनाएं हुई, कुछ जगहों को मिलिट्री सीक्रेट जोन बना दिया गया, और कुछ शहर ऐसे बने जहां इंसानों का रहना ही असंभव हो गया। यही कारण है कि आज भी दुनिया में कई ऐसे शहर हैं जो नक्शे पर मौजूद तो हैं, लेकिन वहां जाना लगभग असंभव है। और अब हम आपको ले चलते हैं ऐसे ही रहस्यमय शहरों की दुनिया में, जहां सन्नाटा है, खतरा है और कई अनसुलझे सवाल भी हैं। सबसे पहला शहर है चेरनोबिल, यूक्रेन में। 26 अप्रैल 1986 ये तारीख दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक परमाणु दुर्घटनाओं में से एक के रूप में दर्ज है। चेरनोबिल डिजास्टर के बाद यूक्रेन के परिप्यात शहर को तुरंत खाली करा दिया गया। करीब 50,000 लोगों को कुछ ही घंटों में शहर छोड़ना पड़ा। आज भी वहां रेडिएशन का स्तर इतना ज़्यादा है कि आम इंसानों का रहना संभव ही नहीं। हालांकि वैज्ञानिक और सीमित टूरिस्ट कभी सुरक्षा के साथ वहां जाते हैं, लेकिन ये शहर आज भी मानव तकनीकी गलती का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। और सवाल आज भी वही है, क्या इंसान ने तकनीक की रफ्तार को समझदारी से नियंत्रित किया है? दूसरा है ब्राशा, ब्राज़ील। ब्राज़ील के अटलांटिक तट के पास स्थित इहा दा क्विमाडा ग्रांडे को दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है। यहाँ हजारों जहरीले सांप रहते हैं। इनमें से कई प्रजातियाँ इतनी खतरनाक हैं कि एक ही काट इंसान की जान ले सकता है। इसी वजह से ब्राज़ील सरकार ने इस पूरे द्वीप पर आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ वैज्ञानिकों को सीमित अनुमति दी जाती है। सोचिए, एक पूरी जगह जहाँ प्रकृति ने इंसानों के लिए प्रवेश ही लगभग असंभव बना दिया। अमेरिका का सेंट्रालिया। 1962 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित सेंट्रालिया शहर में एक छोटी सी घटना हुई। कचरा जलाने के दौरान कोयले की खान में आग लग गई, लेकिन ये आग बुझी नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे शहर के नीचे फैल गई। आज भी 60 साल बाद वह आग जमीन के नीचे जल रही है। इसी वजह से सरकार ने पूरे शहर को खाली करा दिया, और आज सेंट्रालिया दुनिया के सबसे खतरनाक घोस्ट टाउन्स में गिना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं उस जगह की ओर जिसे कभी दुनिया का सबसे घना आबादी वाला द्वीप शहर कहा जाता था, लेकिन आज वहां सिर्फ टूटी इमारतें हैं और समुद्र की आवाज़। जापान के नागासाकी शहर के पास स्थित हाशिमा आइलैंड एक समय जापान के औद्योगिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा था। 1900 के दशक की शुरुआत में ये द्वीप जापान की कोयला खदानों का बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ हजारों मजदूर और उनके परिवार रहते थे। छोटा सा द्वीप, लेकिन बहुमंजिला इमारतों से भरा हुआ। कहा जाता है कि 1950 के दशक में ये द्वीप दुनिया के सबसे घने आबादी वाले स्थानों में से एक था। लेकिन जैसे जैसे कोयले की मांग कम होने लगी, वैसे वैसे इस द्वीप का महत्व भी घटने लगा। 1974 में खदानें बंद हो गईं और कुछ ही महीनों में हजारों लोग इस द्वीप को छोड़कर चले गए। आज हाशिमा आइलैंड एक घोस्ट सिटी बन चुका है। हालांकि सीमित टूरिज्म की अनुमति है, लेकिन द्वीप के कई हिस्सों में जाना अभी भी खतरनाक माना जाता है। टूटी इमारतें, खाली गलियां और समुद्र की तेज हवाएं,
ये सब मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा पैदा करते हैं और यही सन्नाटा इस जगह को दुनिया के सबसे रहस्यमयी अबैंडन्ड सिटीज़ में बदल देता है। लेकिन अगली जगह की कहानी तो और भी ज़्यादा रहस्यमयी है। वारोशा, साइप्रस। 1970 के दशक में वारोशा साइप्रस का सबसे लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्र था। यहाँ शानदार होटल, समुद्र किनारे रिजोर्ट और हर साल हजारों पर्यटक आते थे। लेकिन 1974 में टर्किश इन्वेजन ऑफ साइप्रस ने सब कुछ बदल दिया। युद्ध के दौरान वारोशा को अचानक खाली करा दिया गया। हजारों लोग अपना घर छोड़कर भागे। उन्हें लगा कि कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे, लेकिन वह दिन कभी आया ही नहीं। पूरे इलाके को सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। दशकों तक ये इलाका पूरी तरह बंद रहा। होटल, दुकानें, घर, सब कुछ वहीं का वहीं रह गया, जैसे समय अचानक रुक गया हो। हाल के वर्षों में कुछ हिस्सों को सीमित रूप से खोला गया है, लेकिन वारोशा आज भी युद्ध के प्रभाव का एक डरावना उदाहरण है। और ये सवाल आज भी बना हुआ है, क्या कभी ये शहर फिर से जीवित हो पाएगा? भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। अब हम पहुंचते हैं दुनिया की सबसे अलग थलग जगहों में से एक पर। हिंद महासागर में स्थित नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसा द्वीप है जहां बाहरी दुनिया के लोगों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। यहां रहने वाली सेंटिनली ट्राइब दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जनजातियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने हजारों साल से बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क ही नहीं रखा और जब भी बाहरी लोग इस द्वीप के पास पहुंचे, उन्हें अक्सर विरोध का सामना करना पड़ा। भारत सरकार ने इस जनजाति की सुरक्षा के लिए द्वीप के आसपास 5 किलोमीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बाहरी लोग वहां जाएं तो वह अनजाने में बीमारियां या संक्रमण फैला सकते हैं, जो इस जनजाति के लिए घातक हो सकते हैं। इसलिए ये द्वीप आज भी दुनिया के सबसे सख्ती से संरक्षित स्थानों में से एक है और शायद यही वजह है कि यहाँ की ज़िंदगी आज भी हजारों साल पुराने तरीके से चल रही है। एक ऐसी दुनिया जो आधुनिक सभ्यता से पूरी तरह अलग है। अब आता है अमेरिका का एरिया 51। दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है नेवादा के रेगिस्तान में स्थित एरिया 51। ये एरिया दशकों से रहस्य और षड्यंत्र सिद्धांतों का केंद्र रहा है। ये जगह अमेरिकी सेना का एक गोपनीय परीक्षण क्षेत्र माना जाता है। यहाँ नए विमान और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया जाता है, लेकिन लंबे समय तक अमेरिकी सरकार ने इस जगह के अस्तित्व तक को स्वीकार ही नहीं किया। यही कारण है कि एरिया 51 यूएफओ थ्योरीज और कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज का हिस्सा बन गया। हालांकि वास्तविकता ये है कि ये एक अत्यंत सुरक्षित मिलिट्री बेस है और यहाँ बिना अनुमति प्रवेश करना कानूनी रूप से अपराध है। रेगिस्तान के बीच लंबी बाड़, चेतावनी बोर्ड और कड़ी निगरानी, ये सब मिलकर इस जगह को दुनिया की सबसे रहस्यमयी रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस में बदल देता है। लेकिन अभी एक आखिरी जगह बाकी है और उसकी कहानी इतिहास और डर दोनों से जुड़ी है। इटली का पोवेग्लिया आइलैंड। इटली के वेनिस शहर के पास स्थित पोवेग्लिया आइलैंड को दुनिया के सबसे हॉन्टेड आइलैंड्स में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि मध्यकालीन प्लेग महामारी के दौरान इस द्वीप का इस्तेमाल क्वारंटीन जोन के रूप में किया गया था। बीमार लोगों को यहाँ लाया जाता था और कई लोग यहीं मर गए। बाद में यहाँ एक मानसिक अस्पताल भी बनाया गया, लेकिन 20वीं सदी में इसे बंद कर दिया गया। आज ये द्वीप पूरी तरह अबैंडन्ड है और आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। हालांकि इसके बारे में कई डरावनी कहानियां भी प्रचलित हैं, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि इसकी असली कहानी महामारी और चिकित्सा इतिहास से जुड़ी है। इन सभी जगहों की कहानियां सिर्फ रहस्य या डर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे कई बड़े सवाल और विवाद भी छिपे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या इन जगहों को बंद करना सही फैसला था या फिर ये सिर्फ डर और नियंत्रण का परिणाम है? उदाहरण के लिए चेरनोबिल। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आज तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि वहां सीमित बसावट संभव हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि रेडिएशन का असर अभी भी पीढ़ियों तक रह सकता है।
यानी फैसला आसान नहीं है। इसी तरह है एरिया 51। ये जगह हमेशा से विवादों का केंद्र रही। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ सिर्फ मिलिट्री टेस्टिंग होती है, जबकि कुछ लोग दावा करते हैं कि सरकार यहाँ ऐसे रहस्य छिपा रही है जो आम लोगों को नहीं पता होने चाहिए। सच्चाई क्या है ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, और शायद यही रहस्य इस जगह को और भी दिलचस्प बनाता है। अब बात करें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। यहाँ विवाद बिल्कुल अलग है। क्या हमें इस जनजाति को उनकी दुनिया में ही रहने देना चाहिए या फिर उन्हें आधुनिक समाज से जोड़ना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि ये उनकी आज़ादी और पहचान का सवाल है, तो कुछ का मानना है कि उन्हें शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से जोड़ना ज़रूरी है। लेकिन सच ये है, कभी कभी सबसे सही फैसला दूरी बनाए रखना ही होता है। इन शहरों की कहानियाँ सिर्फ जगहों की नहीं हैं, ये उन लोगों की कहानियाँ हैं जिन्हें अचानक अपनी दुनिया छोड़नी पड़ी। कल्पना कीजिए, आप एक शहर में रहते हैं, आपका घर, आपका परिवार, आपकी यादें, और अचानक एक दिन आपको सब कुछ छोड़कर जाना पड़े। प्रिप्याट के लोग सिर्फ कुछ घंटों में अपना शहर छोड़ गए थे। उन्हें कहा गया था कि वह कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौट पाए। इसी तरह वारोशा के लोग आज भी अपने घरों को दूर से देखते हैं, लेकिन वहां जाने की अनुमति उन्हें नहीं है। इन कहानियों में सबसे ज़्यादा दर्द उस खालीपन का है। जहां कभी जिंदगी थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा है, और यही सन्नाटा इन जगहों को सिर्फ अबैंडन सिटीज़ नहीं बल्कि लोस्ट मेमोरीज भी बना देता है। आज के समय में इनमें से कुछ जगहों को लेकर दृष्टिकोण बदल रहा है, जैसे चेरनोबिल। आज ये जगह सीमित टूरिज्म के लिए खुल चुकी है। लोग वहां जाकर इतिहास को करीब से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये टूरिज्म भी कड़े नियमों और सुरक्षा के तहत होता है। इसी तरह हाशिमा आइलैंड को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है ताकि इतिहास को संरक्षित किया जा सके। लेकिन कुछ जगहें आज भी पूरी तरह बंद हैं, जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, और शायद ये जगहें हमेशा ऐसी ही रहेंगी क्योंकि वहाँ का संतुलन बाहरी दुनिया से दूर रहकर ही सुरक्षित है। भविष्य की बात करें तो इन शहरों के लिए कई संभावनाएं हैं। पहली संभावना, कुछ अबैंडन सिटीज़ को टूरिज्म हब्स में बदला जा सकता है जहां लोग इतिहास को महसूस कर सकें। दूसरी संभावना, कुछ जगहों को पूरी तरह नेचर के हवाले छोड़ दिया जाए जहां प्रकृति खुद संतुलन बनाए। और तीसरी संभावना, कुछ शहर हमेशा के लिए मानव पहुंच से बाहर ही रहेंगे क्योंकि हर जगह को विकास की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जगहों का रहस्य ही उनकी पहचान होता है। दुनिया के इन छोड़े गए शहरों को देखकर एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे समय अचानक रुक गया हो। जहाँ कभी लोग हंसते थे, जहाँ बच्चे खेलते थे, जहाँ जिंदगी चलती थी, आज वहाँ सिर्फ खामोशी है। और शायद यही खामोशी हमें एक ज़रूरी बात सिखाती है कि इंसान चाहे जितने भी तरक्की कर ले, प्रकृति, समय और हालात हमेशा उससे बड़े रहेंगे। कुछ शहर इसलिए ख़त्म हुए क्योंकि इंसानों ने गलती की, कुछ इसलिए क्योंकि हालात बदल गए, और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें वैसे ही रहने देना सही था। तो अगली बार जब आप किसी शहर में जाएं, उसकी इमारतों को देखें, उसकी सड़कों पर चलें, तो एक पल के लिए सोचिए, क्या ये शहर हमेशा ऐसा ही रहेगा या एक दिन ये भी सिर्फ एक कहानी बन जाएगा? ऐसे ही मज़ेदार तथ्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अलग रोचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।